प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 65। यशायाह अध्याय 65। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, और जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूँ कि देख, मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहता हूँ, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलती है। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते और सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते और कहते हैं कि हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं के और दिन भर जलती हुई आग के समान है। देखो, मेरे सामने यह बात लिखी हुई है। मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय पलटा दूंगा, वरन उनकी गोद में पलटा भर दूंगा, अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का पलटा, जो उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाकर और पहाड़ियों पर मेरी निंदा के रूप में किए हैं। मैं यहोवा कहता हूँ कि इनके कामों को मैं पहले इनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यो कहता है कि जिस भांति जब दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं कि उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को न नाश करूं। और मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, और मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, और मेरे दास वहां निवास करेंगे। और मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी तो भेड़ बकरियां शारोन में चरेगी, और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, और भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया है, और जिससे मैं अप्रसन्न हूँ उसी को तुमने अपनाया है। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है कि देखो, मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो पिएगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास तो आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो, मेरे दास तो हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। और मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे। और प्रभु यहोवा तुझको तो नाश करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। और सारे देश में जो कोई शपथ खाए, वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और मेरी आंखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंद बनाऊंगा, और मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, और उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी तो 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे
और दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे तो बनाए और दूसरा बसे, व वे तो लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा और न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश है और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। और ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने ही के मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 67। यशायाह अध्याय 67। यहोवा यो कहता है कि मेरा सिंहासन आकाश और मेरे चरणों की चौकी पृथ्वी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कैसा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। सो यह सब तो है ही, परंतु मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूंगा और दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, और जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लोहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। हाँ, उन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परंतु जो मुझे बुरा लगता है वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को उन्होंने अपनाया। यहोवा का वचन सुनो। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और तुमको मेरे नाम के निमित्त अलग कर देते हैं, उन्होंने तो कहा है कि भला यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। परंतु अंत में उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। देखो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से ही एक शब्द सुनाई देता है। वह यहोवा का शब्द है, जो अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल देता है। उसकी पीड़ा उठाने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाए होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? ऐसी बात किसने कभी देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? वह क्या जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उसके संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है कि क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? फिर तेरा परमेश्वर कहता है कि मैं जो जन्म देता हूं, क्या कोख बंद करूं? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ बहुत हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध निकालकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को बाढ़ में चढ़ी नदी के समान उसमें बहा दूंगा, और तुम उसमें से पियोगे और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखकर प्रफुल्लित होगे और तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों पर प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा
और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध की उत्तेजना और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे, क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का सामना आग और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों के बीच में जाकर किसी के पीछे खड़े होकर सूअर व चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वह एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, और वह समय आता है कि मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठे करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे, और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी पुलियों और लुदियों के पास, फिर तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भेज दूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे, जैसा इस्राएली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से भी मैं कितने लोगों को याजक और लेवी के पद के लिए चुन लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे और उनकी आग कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय। इसलिए प्रिय, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरत से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो।
और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीही और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। भजन संहिता अध्याय 92। भजन संहिता अध्याय 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएंगे। परंतु यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा हुआ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।